नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पीसफुल वर्ल्ड में। आज हम लाइव रिपोर्टिंग के लिए आए हैं। 10th क्लास का आज एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी बच्चे बाहर आने वाले हैं, तो आप देखिएगा, बात करेंगे उनसे किस तरह से क्या एग्ज़ाम गया है। यस, आइए आज हम बात करते हैं। कुछ पेरेंट्स यहाँ आए हुए हैं, उनके बच्चे यहाँ एग्ज़ाम लिख रहे हैं अपना। बात करते हैं कि जिस तरह से ये लॉकडाउन में स्कूल अभी बंद है, तो किस तरह से ये आगे की पढ़ाई को देखते हैं। यस बाबा जी, बताइए कि आप अपने बच्चों को आगे किस तरह से पढ़ाना चाहेंगे। जैसे अभी ये छुट्टियां चल रही है, ठीक है, बताइए। पढ़ावा तो लाई साहब पढ़ाया, मैंने तो काम किया, चाल लो। अच्छा, नहीं पढ़ाओगे तो सही, लेकिन किस तरह से? अभी स्कूल तो खुल नहीं रहा, तो आगे किस तरह से उनका सोचा है? थोड़ा बहुत हमारे पढ़े लिखे भी है, मास्टर लोग भी वो पढ़ाता रहते, बताता रहते भी हिसाब से। अच्छा, तो इनके परिवार में कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ मास्टर जी हैं, ठीक है, लेकिन जिन लोगों के घर में कोई मास्टर जी नहीं है, तो उनके बारे में क्या सोचते हैं? मतलब वो किस तरह से करें, कोई राय? मास्टर तो रहते ही है, वो बताते, ऑनलाइन पढ़ाता है मास्टर साहब के। हाँ जी, बिल्कुल, इन्होंने सही कहा। अभी ऑनलाइन का जो ट्रेंड चला है, यानी आप कह सकते हैं कि अपनी गवर्नमेंट स्कूल में भी इंस्ट्रक्शन आ चुका है कि सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे से पहले पहले ऑनलाइन क्लासेज होगी। तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और अपडेट रहिए, अपनी स्कूल से जुड़े रहिए, ठीक है। और बात इसके बारे में, आजकल राज्य सरकार ने ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था जो की है वो बच्चों के काफ़ी हित में है। ये कोरोना को देखते हुए बच्चों का समय खराब नहीं हो और आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इसलिए सरकार का दिया गया ऑनलाइन जो कार्य है वो शिक्षकों के द्वारा और अभिभावकों के द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। सरकार को हमारी शुभकामनाएं। इन्होंने बहुत अच्छी भाई बात बताई जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, जो भी पहलू लागू किए, लेकिन इसमें थोड़ा सा पेरेंट्स को भी अवेयर रहना होगा। क्या सोचते हैं उस बारे में? पेरेंट्स का अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। जब दो कड़ियाँ जुड़ती है, जब भी लक्ष्य की प्राप्ति होती है, उसमें अहम कड़ी अभिभावक है। बिल्कुल सर। और अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बच्चों के हाथ में आने वाले हैं, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि एक तरह से ये ड्रॉबैक भी है, कमी भी है कि वो गलत फायदा ना उठा ले, गलत भटक ना? आपका कहना बिल्कुल सही है। यदि अभिभावक जागरूक रहेंगे और उस गैजेट के ऊपर पूरी उनकी मॉनिटरिंग रहेगी अभिभावक की, तो शायद ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी सी समस्या एक बार आ सकती है, परंतु वहाँ पर टीचर्स के द्वारा और जो ग्रामीणों के जो बच्चे हैं, जो शिक्षित हैं, जिनकी बहुएं शिक्षित हैं, वो इसके ऊपर मॉनिटरिंग करेगी तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। देखा आपने सुना, बहुत अच्छे विचार है, इन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे कि पेरेंट्स को, घर वालों को अवेयर रहना होगा, क्योंकि जैसे ही बच्चे के हाथ में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जाएगा तो उसका भटकाव ऑब्वियसली है, बिल्कुल भटकाव आ सकता है, लेकिन आपको नज़र रखना है, लिमिटेड टाइम के लिए, क्लास के लिए ही उसको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देना है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, अभी बच्चे बाहर आने वाले। ऑनलाइन जो क्लासेज अब चलने वाली और चल भी रही है, उस बारे में दो पहलू हैं हमारे सामने। सर थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप जो पहलू बता रहे हैं वो बताएं कि क्या समस्याएं आपको नज़र आ रही है या क्या अच्छाइयाँ नज़र आ रही है, बताइएगा। अच्छाइयाँ तो सब, इसमें सबसे बड़ी अच्छाई तो ये है कि जो अभी कोरोना में ये जो ट्रांसमिशन बढ़ने का, कम्युनिटी ट्रांसमिशन बढ़ने का जो खतरा है वो कम होगा, क्योंकि एक ही घर से या कोई पर्टिकुलर तो है नहीं, बच्चा आ रहा है, बच्चे में उतनी समझ होती नहीं है, वो हर जगह आपस में दोस्तों के साथ खेलेगा भी, टच भी होगा, आपस में खाना भी वो एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। सही है, वो रुक जाएगा, मतलब हाँ, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, वो रुक जाएगा। इसमें दूसरा, अगर हम ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं तो कई फैमिलीज़ की कंडीशन ऐसी है कि वो खाने की मुश्किल है, तो वो बच्चों के लिए स्मार्टफोन कहाँ से अवेलेबल करा पाएगा? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। कुछ फैमिलीज, कुछ परिवार ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीबी में है, तो स्मार्टफोन कैरी करना उसके लिए मुश्किल है। लेकिन एक पहलू हम ये कर सकते हैं कि अपने ही आस पड़ोस में अगर ऐसा कोई परिवार है, तो अपने बच्चों के साथ में उनको प्लेटफॉर्म आप अवेलेबल कराएं। ये एक तरह से आपका पुण्य का काम भी होगा सब लोगों के लिए, और बच्चों की सहायता भी हो जाएगी। क्यों मानते हैं इस बात को? हाँ, वो बेटर है कि जैसे नज़दीक कोई एजुकेटेड फैमिली है या एजुकेटेड बंदा है जो भी कि अभी है, फ्री है, वो बच्चों को स्कूल से जो सिलेबस आ गया, बुक्स ले ली बच्चों ने, लेने के बाद में उनको स्कूल में जो काम होता था वो उनको घर पे बिठा के उनको करवा सके, ताकि अगर 4 महीने भी क्लासें नहीं चलती है, पीछे की 4 महीने क्लासें चलती है, तो वो बच्चा अगर घर में पहले से पढ़ा होगा, प्रिपेयर किया होगा उसने, तो वो उसको रिकवर कर सकता है, लॉस नहीं होगा कुल मिला के बच्चे को। अगर ऐसा आसपास में कोई है इंसान जो पढ़ा लिखा है और उसके पास में टाइम निकाल भी सकता है, बच्चों के लिए, तो ठीक है, कोई भी कुछ भी छोटे बच्चों को पढ़ा सकता है इवन, और अगर कुछ उसने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो बड़े बच्चों की पढ़ा सकता है, ठीक है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ऑनलाइन जो चल रहा है, जैसे इन्होंने बोला कि गैजेट नहीं है और गैजेट है भी,
तो उसका यूज करना, जैसे उन्होंने बताया कि किसके लिए पॉसिबल नहीं हो, मैंने एक सोल्यूशन भी बताया आपको कि जो है जिसके पास में वो अपने बच्चों के साथ उसको भी अलाउ कर ले, ठीक है। तो आपके क्या विचार हैं? नहीं, ये समस्या जो भाई साहब ने बताई है बिल्कुल वास्तविक समस्या है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ किसान वर्ग है वो मोबाइल को खेत में ले गया और पीछे ऑनलाइन क्लास चल गई तो उन बच्चों के सामने बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए जो टीचर्स हैं वो मोटिवेट करते हैं अभिभावकों को कि उस समय का थोड़ा सा सदुपयोग आप उन बच्चों के लिए वो छोड़ें तो बच्चे उसका फ़ायदा उठाएं। दूसरा, जो आपने सार्वजनिक जो उपयोग बताया इसका, आसपास के जो शिक्षित वर्ग है वो अपना समय दें और उन बच्चों को अपने गजट के द्वारा उसको टीम वर्क के रूप में दें तो वो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। धीरे धीरे जो कमियां चल रही है सरकार इनको भी दूर करेगी। पहला प्रयास है, प्रयास आगे सफल भी होगा, इसके हमें पूरा विश्वास है और सरकार ने अच्छा काम किया है, बच्चों को इसमें लाभ मिल रहा है। बिल्कुल, सरकार की तरफ से कुछ कदम धीरे नज़र आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर है इसमें बहुत आगे है, क्या मानते हैं इस बात को आप? प्राइवेट सेक्टर निश्चित रूप से आगे है, उसके पास संसाधन है, उसके जो कर्मचारी हैं बड़े पावरफुल हैं, इस काम के प्रति समर्पित है। नहीं तो सरकार के पास में भी बहुत अच्छे संसाधन है, यानी हाई क्वालिटी और ब्रॉडबैंड है उसके पास में, उसके हाथ में है सारा ब्रॉडबैंड। और जो तनख्वाह जो रिलीज करी है गवर्नमेंट जो टीचर्स है उनकी तो आ ही रही है, बेचारे जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं उनकी रोकी गई है, तनख्वाह तो उनकी कट रही है या रोकी गई है, फिर भी वो काम कर रहे हैं। तो इससे आपका क्या विचार है? नहीं, इसमें यह है कि सरकारी संस्थाएं तो हैं लेकिन उनके पास कई बार बजट की कमी रहती है। इसमें बजट का जो सैंक्शन करने का प्रावधान है वो कुछ अलग होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर का एक टारगेट होता है सफलता प्राप्त करना। चाहे आपके पास में तनख्वाह कम हो लेकिन अचीवमेंट करना उनके लक्ष्य होता है। यदि वो लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं तो उनको भी प्राइवेट सेक्टर में आगे अच्छे अवसर मिलते हैं। क्या ये विचार गवर्नमेंट सेक्टर में भी आ सकता है? तो ऐसा कोई आइडिया कि गवर्नमेंट सेक्टर भी कि इसको एब्जॉर्ब करे और आगे बढ़े? गवर्नमेंट सेक्टर में जो आजकल प्रतिभावान RAS IAS अफसर आ रहे हैं, यदि वो इस चीज़ का लक्ष्य कर ले तो निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर को बराबर की टक्कर दे सकते हैं, यदि उनमें कार्य करने की लगन यदि उनके अंदर आ जाए। तो इन्होंने बोला कि जो बड़े अफसर हैं IAS RS वो ही कोई कदम उठाए, क्यों ना हम भी तो अफसर बन जाएं, हम भी तो इस कदम उठा सकते हैं। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि आसपास में कोई सरकारी स्कूल है तो हम वहाँ जाके वहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स जाएं। जैसे प्राइवेट सेक्टर में हमेशा पेरेंट्स मीटिंग होती है तो वहाँ पे जाता ही जाता है पेरेंट्स, लेकिन सरकारी स्कूल में कभी जाके भी नहीं देखता। तो सबसे बड़ी कमी अपने यहाँ छोटे लेवल पे इंसानी स्तर पे ही है, तो यहीं से हमें सुधार करना पड़ेगा। हमें इंतज़ार नहीं करना कि कोई अफसर आएगा और वो सुधार करेगा। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से? इस बात से सहमत है जो मैंने अभी बात बोली कि ये सुधार अपने नीचे स्तर से ही आ सकता है। अगर एक हर बंदा, हर मनुष्य, हर इंसान, हर कैंडिडेट अगर स्टार्ट करेगा तो हमें अफसर सरकार का इंतज़ार नहीं करना होगा, क्योंकि सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। इस बात को हमें क्लियर करना होगा। हम सहमत हैं, लेकिन इसमें दूसरा प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर में क्या है, खासकर उन्हीं लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जिनकी की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, तो उनके पास में संसाधन भी, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चलानी है तो वो संसाधन जुटा पाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में मैक्सिमम बच्चे वो जाते हैं जिनके परिवारों की आर्थिक स्थिति कम होती है या खराब होती है, कि जो बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास में है नहीं पढ़ाने के लिए, वो भेजते हैं। अभी हम सोचें कि वही ऑनलाइन क्लासेस हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को दे सकें, गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर सकती है। मान लिया गवर्नमेंट के पास सब कुछ संसाधन है, लेकिन लास्ट एंड तक वो कैसे पहुंचेगा, वो है एक सबसे अच्छी सोचने वाली बात। उसके लिए बिल्कुल आपका बहुत अच्छा विचार है कि स्टार्ट तो कर देना है चीज़ों को, लेकिन उसको फाइनल रिजल्ट तक पहुंचाना मेन काम है। पहुंचाने वाले कैंडिडेट चाहिए, ठीक है। बच्चे आना स्टार्ट हो गए हैं, अब उनसे बात करते हैं कि किस तरह से इनके एग्ज़ाम रहे और अब आगे की क्या तैयारी है उनकी। ये पेरेंट्स थे जो उनको पिकअप करने आए हुए हैं, उनसे हमने बात की है। कौन सा चैनल है? यूट्यूब चैनल है, प्लेनेट ऑफ फिजिक्स के नाम से है। प्लेनेट ऑफ फिजिक्स। इंतजार कर रहे हैं बच्चे, बस बाहर ही आ रहे हैं। आज कुछ बच्चे खुश भी होंगे क्योंकि उनको छुटकारा मिल गया है फाइनल एग्ज़ाम से, लेकिन एक नई जिम्मेदारी आ जाएगी नई क्लास की। तो आप देखिएगा, बात करते हैं। बच्चे बाहर आ रहे हैं, टाइम लगेगा उनको। किस तरह का गया पेपर? काफी अच्छा गया। काफी अच्छा। अच्छा ये बताओ, 2 महीने पहले ये पेपर हो जाता तो अच्छा रहता या अभी?
पहले हो जाता अच्छा रहता। अच्छा, और ऐसे 2 महीने की जो तैयारी करने का मौका मिला है तो उसका फायदा हुआ? हाँ, उसका फायदा हुआ। अच्छा, पूरे मार्क्स आ जाएंगे 100? हाँ। अच्छा, वो क्या नाम है आपका? दर्शन शर्मा। दर्शन शर्मा। अच्छा, कौन सा स्कूल आपका? SKN, ये सामने वाली। गवर्नमेंट स्कूल। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि आप आगे की पढ़ाई को कैसे देखते हैं? आप कैसे तैयारी करते हैं? हम आगे की पढ़ाई को अब इससे भी सीरियसली लेके करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। यस, राहुल कैसा गया आपका पेपर? बहुत अच्छा। अच्छा, आजाद हो गए अब परीक्षा खत्म होते ही, या फिर कुछ नई चुनौतियां हैं आपके सामने? नई चुनौती है। नई चुनौतियां है, जैसे पढ़ाई कैसे करें आगे, है ना? तो क्या आइडिया है उसके बारे में? बताओ, कैसे करोगे पढ़ाई को आगे? अच्छा बताओ, क्या कुछ ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो उसको कर पाओगे? नहीं, ऑनलाइन नहीं कर पाओगे। घर पे फोन वगैरह नहीं है? नहीं है। घर पे फोन वगैरह नहीं है। अच्छा, आस पड़ोस में ऐसे बच्चे जिनके पास में है उनके पास में जाके पढ़ सकते हो? हाँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, तुम्हारा भविष्य सुनहरा हो। ठीक है, यस। गुड़िया यहाँ ना, यहाँ आओ। अरे डरो मत, बच्चे डर रहे हैं कैमरे के सामने आने से। यहाँ आओ। यस, क्या नाम है आपका? इधर आओ, सामने आ जाओ। क्या नाम है? लोकेंद्र सिंह सांगला। लोकेंद्र। यस लोकेंद्र, पेपर कैसा गया तुम्हारा? अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा, 100 में से 100 आ जाएंगे? नहीं। कितना कटेगा? 80+। 80+, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा बताओ, अब जैसे 10वीं का एग्जाम हो गए, फ्री हो गए, या फिर 11th का स्टार्ट कर दोगे? हाँ। स्टार्ट कर दोगे, कैसे स्टार्ट करोगे? ऑनलाइन पढ़ोगे या फिर स्कूल तो जाना भी है नहीं, तो ऑनलाइन ही पढ़ोगे? हाँ। तो तुम्हारे पास में उसके संसाधन अवेलेबल है? हाँ। है, वेरी गुड। तो ऑल द बेस्ट तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए। ठीक है, कामना करते हैं, और 80+ ही मार्क्स आए तुम्हारे। अच्छा, अपने दोस्त को बुलाओ। यस, यहाँ बच्चों, बच्चों से बात करते हैं। यस, कम, अरे आओ, डरो मत। बच्चे डर रहे हैं कैमरे के सामने आने से, डोंट वरी, बात करते हैं। देख, एक दो बच्चे और आते हैं। याओ, तुम भी 10वीं क्लास में थे? क्या नाम है तुम्हारा? मनीष। यस मनीष, कैसा गया तुम्हारा पेपर? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा, 100 में से 100 आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे। अच्छा, ये बताओ, अंदर व्यवस्था कैसी थी? कोरोना के लिए सभी प्रिकॉशंस फॉलो की? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब 11th क्लास में कौन सी सब्जेक्ट लोगे? बायो। तो प्लेनेट ऑफ फिजिक्स से हमारा चैनल है, उसको देखना, तुम लाइव आओगे उसमें अभी शाम को। प्लेनेट ऑफ फिजिक्स सर्च करना यूट्यूब पे, है ना? ऑल द बेस्ट। बच्चे चूंकि काफ़ी स्ट्रेंथ कम है, इतना नहीं है स्ट्रेंथ। कुछ बच्चे आ गए, कुछ रह गए हैं, अभी आ रहे हैं। यस, देखते हैं। यस, बात तो वहाँ जाके निकल। यस, यहाँ आओ। नाम क्या तुम्हारा? आ जाओ, यहाँ आओ, छाव में आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? अमित कुमावत। यस अमित, ये बताओ पेपर कैसा गया? सरल ही है। सरल था। अच्छा, 2 महीने ये पहले होता पेपर तो अच्छा रहता है, या अभी अच्छा है? 2 महीने पहले। 2 महीने, अभी नुकसान हो गया। अच्छा, अब 11th क्लास जस्ट स्टार्ट होने वाली है। हाँ। तो उसकी कैसे, मतलब स्टार्ट भी हो गई है कुछ लोग, तो कैसे पढ़ाई करोगे? पढ़ाई तो ठीक है। अमित, कैसे करोगे? ऑनलाइन करोगे या फिर स्कूल तो अभी चल नहीं रहा? स्कूल टॉपिक। अब इधर आओ, तो मेरे में आ जाओ, कैमरे में आ जाओ, थोड़ा इधर आओ ना। है ना? अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? कमल किशोर। कमल, कैसा गया तुम्हारा पेपर? बहुत ही अच्छा गया। अच्छा गया? हाँ। यस। तो तुम्हारा? अच्छा गया है। अच्छा, अभी 11th क्लास में कौन सी सब्जेक्ट लोगे? बायो। NCC नहीं, सब्जेक्ट कौन सी, विषय कौन सी लोगे? आर्ट्स।
आप हम भी आर्ट्स लेंगे। आर्ट्स लेंगे। मैथ्स आर्ट्स। आर्ट्स ओके ठीक है। ऑल द बेस्ट आपके लिए, ठीक है। आप देखिएगा प्लेनेट ऑफ फिजिक्स से सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे आप लाइव आएंगे, ठीक है। हाँ सर। ओके बच्चे हैं स्ट्रेंथ कम है। कौन से स्कूल में था? एसकेएन में अच्छा वहाँ पे व्यवस्था कैसी थी कोरोना के इंतजाम के लिए? सोशल डिस्टेंस वगैरह फुल तैयारी। बोल था। आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे? मास्क लगाइए, मास्क लगाइए। क्या नाम है आपका? महेश वर्मा। मैथ्स। अच्छा पेपर कैसा गया मैथ्स? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। अच्छा 2 महीने पहले ये पेपर होता तो अच्छा रहता या अभी? अभी ठीक है सर। अभी 2 महीने की तैयारी का मौका मिल गया। अच्छा आगे की पढ़ाई कैसे करोगे? आगे की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। कैसे करोगे मतलब ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन कैसे करोगे? अभी तो क्लासें ही ऑन नहीं हुई, चालू नहीं हुई। वो कह रहे हैं ना 1 तारीख से स्कूलें चालू होने वाली है। अच्छा तो अभी तो 31 तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया वापस से, है ना। तो ऑनलाइन जैसे चल रहा है तो उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन इंतजाम मत करना स्कूलें कब खुलेगी, ठीक है। अपनी स्टडी को कैरी रखना। ऑल द बेस्ट। प्लेनेट ऑफ फिजिक्स यूट्यूब चैनल सर्च करना, उस पर लाइव आओगे, ओके। यस तो बच्चे जा चुके हैं, हमने बात कर ली है बच्चों से काफ़ी। यस आपको दिखाते हैं, देखिए काफ़ी, ये देखिएगा रोड खाली हो चुका है, वहाँ से बच्चे सारे के सारे जा चुके हैं। यहाँ देखिएगा बच्चे, ठीक है, जा रहे हैं सब। धूप है, कुछ पैदल जा रहे हैं, कुछ को पेरेंट्स ने पिकअप किया है। यस ये बच्चे आ रहे हैं। कुछ बताना चाहूँ पेपर के बारे में, कैसा हुआ? बढ़िया, चलो ठीक है। बच्चों का पेपर बढ़िया हुआ है, ठीक है। और अब वो ऑनलाइन की क्लासों के लिए भी सोच रहे हैं और ऑफलाइन के लिए बोला गया है, तो ऑफलाइन अभी स्टार्ट नहीं होगी, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश आ चुके हैं। और बच्चे आ रहे हैं, आगे देखते हैं क्या उनका रहता है रिस्पॉन्स। आइए यस ये बताइए पेपर कैसा गया आपका? बहुत बढ़िया गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारा? मोहित कुमार चौधरी। मोहित। यस मोहित, ये 2 महीने पहले हो जाता अच्छा रहता है या अभी अच्छा है? पहले भी हो जाता तो भी अच्छा है, अभी वो तो सब बढ़िया है। अच्छा आप मास्क क्यों नहीं लगा रखे? मास्क लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लोग फॉलो कीजिए, है ना। वहाँ पे व्यवस्था कैसी थी? अंदर व्यवस्था कैसी थी? अच्छी थी, शानदार। शानदार, अच्छी थी। पेपर भी शानदार गया एकदम। अच्छा प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पे आप लाइव आएंगे, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च कीजिए प्लेनेट ऑफ फिजिक्स। प्लेनेट ऑफ फिजिक्स। हाँ प्लेनेट ऑफ फिजिक्स, ओके। ऑल द बेस्ट। यस यस देखिए बच्चे आ रहे हैं और बात करते हैं। यस हाँ आ जाइए, बात कर दीजिए। हाँ प्लेनेट ऑफ फिजिक्स से नाम है चैनल का, आप विजिट कर सकते हैं। और कुछ बताना चाहेंगे पेपर के बारे में, कैसा था, क्या था? थोड़ा सा गेप बना के खड़े हो जाओ, गेप बना के, है ना। सामने आ जाओ, इधर सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। पानी की व्यवस्था वहाँ कैसी थी? आप लोग पानी पी रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे कैसी व्यवस्था थी? पानी की व्यवस्था आपको खुद को लेके जाना था, ऐसा इंस्ट्रक्शन था, है ना। तो आपने पानी की बोतल कैरी नहीं की। यस झगड़ा नहीं करे, झगड़ा नहीं करे। यस बच्चे आ रहे हैं। यस बच्चे आ रहे हैं, बात करते हैं। हाँ बन रही है, चल रही है ना, जा रही है आपकी बेटो। क्या बोलना चाहो, कुछ बोलो। कैसा डरो मत। नाम क्या है तुम्हारा? संदीप। संदीप। अच्छा अब 11th क्लास में कौन से सब्जेक्ट लोगे? एजी। एजी एग्रीकल्चर, ओके बढ़िया, शाबाश। ये एसकेएन से बच्चे आए हैं अब, गवर्नमेंट स्कूल से, देखिएगा। काफ़ी बच्चे हैं, बाहर से आ रहे हैं। आज नहीं, आप
मास्क लगाइए, सब लोग मास्क लगाइए, मास्क लगा के रहिए, मास्क लगा के रहिए। कोई आएगा बताने के लिए मास्क लगा के, मास्क लगाओ। ये मास्क लगाइए। यस, क्या नाम है तुम्हारा? नाम देवेंद्र दायमा। टाइम कैसा होगा तुम्हारा पेपर? बहुत खतरनाक। मतलब 100 में से 100 आ जाएंगे? नहीं 99 आएंगे। अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा दूर खड़े हो जाओ। बच्चों को मना कर रहे हैं ये पानी पीने के लिए। बच्चों को कैरी करनी चाहिए थी बोतल, क्योंकि इंस्ट्रक्शन यही था। प्लेनेट ऑफ फिजिक्स, प्लेनेट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, हमने आज बच्चों से बात की है, तो आप बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह से देखिए। ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।